मैं कोई अनोखा काम तो नहीं करूंगा। पुलकित पर लगा इल्जाम साबित होना तो दूर की बात, अगर खून का इल्जाम लगा ना उस पर, तो उसका करियर, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और एक बाप अपने बेटे को बर्बाद होते देख कैसे जिंदा रह सकता है? आप ही बताइए। खबरदार, तूने मुंह से भी ये बात निकाली थी। आप बस इतना कीजिएगा कि होटल से मेरे घर लौटने का वक्त चिड़िया को मत बताइएगा। बस इतना कीजिए। नहीं नीरू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्या बोल रहा है बेटा? अम्मा जी, अम्मा जी, आज आप अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई? गंगा स्नान जाना है ना? नहीं महाराज जी, मन नहीं कर रहा। क्यों अम्मा जी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन आप पूजा और अर्चना छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या हो गया तुझे गंगा? तू इतनी परेशान क्यों है? बता ना। कुछ नहीं बताएगी? सागर वो पापा पापा को क्या हुआ? क्या हुआ गंगा? तू रो क्यों रही है? वो बाबू कल रात को बहुत उदास थे, अम्मा जी से बात कर रहे थे। मम्मी बाहर आओ ना प्लीज। मम्मी चलो ना नीचे, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता नहीं है। प्लीज मम्मी चलो ना नीचे। सागर प्लीज, बेटा तुझे पता है ना पहले से ही बहुत परेशान है। पुलकित इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, अगर उसे कुछ। हाँ मम्मी पता है मुझे। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो पुलकित भैया के बदले पापा जेल में चले जाएंगे और उन्हें फांसी हो जाएगी। बाद जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। पुलकित के जाने के बाद मैं वहां वापस गया होटल में। पुलकित ने बिल्कुल सच कहा था। जब वो रूम से निकला था तब बरखा जिंदा थी। नहीं बाबू, आगे की कहानी तुम नहीं, हम सुनाते हैं। बाबू और पुलकित भैया के जाने के बाद हम गए थे होटल बरखा मासी से मिलने। बहुत गुस्सा आ रहा था हमें, उन्हीं के कारण ही तो भौजी और बाबू का झगड़ा हो गया था। बरखा मासी को बहुत समझाया हमने और ये भी कहा कि ऐसा काहे कर रही हो, पर वो नहीं मानी। धक्का देके बोली कि जा यहाँ से। फिर हमारा गुस्सा और बढ़ गया।